जिन लोगों ने रथ यात्रा का, आडवाणी जी की रथ यात्रा का विरोध किया था, आज वो पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा निकालेंगे। ये ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी ने किया है। और मुझे तो अच्छा लग रहा है कि आज समाजवादी पार्टी के नेता बैठ करके भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वास्तव में देश जो सही रास्ते पर जा रहा है। कल तक जो राम को मानते नहीं थे, जो राम को पूजते नहीं थे, आज भगवान राम की बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सनातन हमें नफरत सिखाता है। इसको हमेशा भारतीय जनता पार्टी या संघ से क्यों आप जोड़ते हैं? क्या हिंदुओं की अपनी भावनाएं नहीं हो सकती हैं? कांवड़ उठाने वाले जो हिंदू होते हैं वो आतंकवादी होते हैं। सारे लोग, क्या मैं कह रहा हूं कांवड़ उठाने वाला एक भी आतंकवादी नहीं होता। सारे लोग की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कांवड़ उठाने वाला एक भी आतंकवादी नहीं होता। और आपके सांसद कहते हैं कांवड़ उठाने वाले आतंकवादी होते हैं, और आप आज हिंदू बन रहे हैं। अरे अगर आप हिंदू होते ना, अगर रथ यात्रा आपको निकालना था, इतने बड़े हिंदू हैं, तो जिस दिन आपके सांसद ने कहा था कांवड़ आतंकवादी होते हैं, उस दिन आप उस पर कार्रवाई करते। आपसे आज नहीं, आने वाली पीढ़ियां आपसे हिसाब मांगेंगी। आप लोगों ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, कांवड़ियों को आतंकवादी कहा। और बताओ, मैं दूसरा एक भक्त था कालनेमी, जो राम राम तो करता था लेकिन राम भक्ति नहीं करता था, हनुमान जी का रास्ता रोकता था। आपको, हमको, सभी श्रद्धालुओं को बस उन काल नेमियों को पहचानना है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव। दोस्तों, आज के इस डिबेट में अशोक श्रीवास्तव और आनंद दुबे ने मिलकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में अच्छे से धोते हैं, जिसे आज के इस डिबेट में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है, आज के इस डिबेट में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरी डिबेट को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप सभी को पूरी डिबेट समझ में आएगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। साल 1990 में, जी हां, साल 1990 में लालकृष्ण आडवाणी उस वक्त भाजपा के सबसे बड़े नेता थे, और उन्होंने जो सेकुलर, जो छद्म सेकुलरवाद है, उसके खिलाफ प्रहार करते हुए और राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए उन्होंने साल 1990 में राम रथ यात्रा शुरू की थी। राम रथ यात्रा आपको अच्छी तरह से याद होगा। और जब आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा जो है निकाली, तो उसका सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया था तो वो तीन पॉलिटिकल पार्टियों ने किया था। कांग्रेस ने, और कांग्रेस के बाद आरजेडी ने तो यहां तक कि लालू यादव ने उस राम रथ यात्रा को रोक करके आडवाणी जी को गिरफ्तार भी किया था। और तीसरे व्यक्ति जिन्होंने सबसे मुखर विरोध किया था राम रथ यात्रा का, वो तीसरे व्यक्ति मुलायम सिंह यादव थे। जी हां, मुलायम सिंह यादव। और आज देखिए समय का चक्र कैसे फिरा है कि 2027 में विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश में। और क्योंकि बंगाल से जो हवा बहकर आई है, बंगाल के जो नतीजे आए हैं, वो दिखा रहे हैं कि हिंदुओं ने पहली बार इतनी भारी संख्या में यूनाइटेड होकर, एकजुट होकर वोट दिया। और बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद कल तक जो छद्म सेकुलर पार्टियां थी, आज वो हिंदुत्ववादी मुखौटा डालकर घूम रही हैं। और जिन लोगों ने रथ यात्रा का, आडवाणी जी की रथ यात्रा का विरोध किया था, आज वो पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा निकालेंगे। यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है, जी वही समाजवादी पार्टी कार सेवकों पर ठाए ठाए गोली चलाने वाली। तो समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी रथ यात्रा निकालेंगे, और उस रथ यात्रा की शुरुआत किसी बड़े हिंदू मंदिर से होगी। सोच रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी, ये यू टर्न है या हिंदू एकजुट हुआ, इसलिए जो है जनेऊ निकल करके कोर्ट के ऊपर आ रहा है सबकी। ये दो टूक में चर्चा जरूरी है। अशोक यादव जी, आज रथ यात्रा की याद आ रही है। कभी बड़ा मंगल, कभी रथ यात्रा, मतलब ये तो बिल्कुल ही समाजवादी पार्टी ने यू टर्न ले लिया। 1.5 मिनट आपके। देखिए, हमारे पूर्वज लोहिया जी ने कहा था कि अगर हमको किसी से कुछ लेना है तो हम भगवान राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से मर्यादा सीखेंगे। ये हमारी विचारधारा है। देखिए अशोक जी, सनातन या हिंदुत्व की पैदाइश न तो 1925 में हुई और न तो 1980 में हुई, क्योंकि 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ। तो सनातन बहुत पहले से, अनंत काल से है। भाजपा आरएसएस, ये मैं कहे कि सनातन को उन्होंने पैदा किया।
हाँ, सनातन को उन्होंने डेंट करने का काम किया, सनातन को बदनाम करने का काम किया, क्योंकि सनातन तो हमको सिखाता है सर्वधर्म समभाव, हर प्राणियों में सद्भाव, सबको एक साथ लेकर चलने का विचार, यही तो सनातन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सनातन हमें नफरत सिखाता है, प्राणियों में जो है नफरत सिखाता है, कैसे अलगाववाद पैदा करना है। तो हमको या हमारा धर्म जो सनातन धर्म है, भाजपा से नहीं सीखना, हमें हमारा जो धर्म है सनातन धर्म है, इसको हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग धारण करते हैं। चल झूठा। मैं एक बात से आपसे सहमत हूं कि सनातन पर, हिंदुत्व पर बीजेपी का कॉपीराइट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मुझे तो अच्छा लग रहा है कि आज समाजवादी पार्टी के नेता बैठ करके भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वास्तव में देश जो सही रास्ते पर जा रहा है। कल तक जो राम को मानते नहीं थे, जो राम को पूजते नहीं थे, आज भगवान राम की बात कर रहे हैं, आज आप मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं। उससे पहले जो है 2-4 दिन पहले डिबेट में बैठ करके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे अखिलेश जी का सर्टिफिकेट देख लीजिए, वो हिंदू लिखते हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग हिंदू हो गए हैं, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं आऊंगा इस पर, लेकिन अनिला जी शुरुआत कीजिए। अशोक जी, कि जब जब हम सनातनी हिंदू या हिंदू की बात करते हैं भारतवर्ष में, इसको हमेशा भारतीय जनता पार्टी या संघ से क्यों आप जोड़ते हैं? क्या हिंदुओं की अपनी भावनाएं नहीं हो सकती हैं? हाँ, आप टारगेट हर बात पे क्यों करते हैं? हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सदैव हिंदुओं के साथ, सनातनी हिंदुओं के साथ खड़ी रही है, आप लोग नहीं खड़े रहे हैं। बात तो सही है। जो बातें अभी अनिला जी ने कहा, हलाल हिंदू, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि सनातन को भी नफरती सनातन बनाने का काम इन्होंने किया है। आप हलाल देखिए, पिछड़े दलित, इनके लिए हलाल हिंदू क्यों? क्योंकि अगर इनके लिए सनातनी हिंदू रहते, पिछड़े और दलित, तो उनकी नौकरियों पे, उनके आरक्षण पर बुलडोजर नहीं चलाते। आप योगी आदित्यनाथ सरकार देख लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर हर नौकरी में, हर आरक्षण में किन पर बुलडोजर नहीं चलाते? दलितों की नौकरी, किन पे बुलडोजर नहीं चलाते? क्या आपने कहा किन पे? पिछड़ों पे बुलडोजर? अच्छा, आजम खान, अच्छा आजम खान की यूनिवर्सिटी पे जो बुलडोजर चल रहा है उससे दुखी हैं आप? और आजम खान बहुत पिछड़े हैं, उनकी यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलने की आज खबर से हाथ लग रहे हैं आप। अशोक जी, पिछड़ों दलितों के नौकरियों पर, अतीक अहमद, एक मिनट, अतीक अहमद पिछड़े थे, उनके यहाँ बुलडोजर चला तो आहत हुए आप। मुख्तार अंसारी पे बुलडोजर चला तो आप आहत हुए, क्यों? यानी इस प्रदेश में देखिए अशोक जी, ना भूतो ना भविष्यते, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के अलावा न इस देश में, न इस प्रदेश में कोई माफिया हुआ, न कहीं होगा। यही ना तो आप सुनना चाहते हैं। बाकी बनारस वाले ब्रजेश सिंह, संत ब्रजेश सिंह, 1008 बाबा ब्रजेश सिंह, उनके खिलाफ वहां के पंडे पुजारी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, त्राहिमाम ब्रजेश सिंह से धर्म बचाओ। ये तो संत महात्मा लोग हैं भाई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की चलिए आपको, चलिए आप, महात्माओं की ऐसा है अतीक और मुख्तार अंसारी से बड़ा माफिया उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में नहीं है। मैं ठोक के कहता हूं, ठीक है, मैं ठोक के कहता हूं। बाकी जिनके नाम ले रहे हैं सब चिंदी चोर होंगे, लेकिन वो माफिया जो पुलिस की चमड़ी उधेड़ दे, और आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आप तो उनके कुत्ते से हाथ मिलाते थे, आपके नेता। गजब बेइज्जती है। अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हो आपके नेता, उनको कुत्ता जब हाथ में हाथ दे देता उससे खुश हो जाते थे आप लोग। तो आप लोग तो उनको नहीं मानोगे, लेकिन मैं फिर आपने कहा ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ठीक है। आपकी पार्टी में सारे व्यक्तिगत बयान देने वाले लोग हैं। अभी तो किसी ने, योगी आदित्यनाथ ने कहा शायद कि अभी कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, ठीक है, और कांवड़ यात्रा में बहुत संभव है कि इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी कांवड़ उठाते हुए दिख जाएं आपको। ये इस देश के जो सॉफ्ट हिंदुत्व खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो है। मुझे नहीं पता कांवड़ क्या उठाएंगे, लेकिन कांवड़िया क्या आतंकवादी होते हैं? कह दीजिए, व्यक्तिगत बयान है। कांवड़ उठाने वाले जो हिंदू होते हैं वो आतंकवादी होते हैं। किसने कहा था बताइए? देखिए, किसने कहा था सर, बताइए। मैं बता रहा हूं अशोक जी, मैं बता रहा हूं। देखिए, कांवड़ उठाने वाले सारे लोगों को कोई टारगेट नहीं कर सकता। अरे सारे लोग, अरे एक मिनट, सारे लोग क्या? मैं कह रहा हूं कांवड़ उठाने वाला एक भी आतंकवादी नहीं होता। सारे लोग की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कांवड़ उठाने वाला एक भी आतंकवादी नहीं होता। और आपके सांसद कहते हैं कांवड़ उठाने वाले आतंकवादी होते हैं, और आप आज हिंदू बन रहे हैं। अरे अगर आप हिंदू होते ना, अगर रथ यात्रा आपको निकालना था, इतने बड़े हिंदू हैं, तो जिस दिन आपके सांसद ने कहा था कांवड़ आतंकवादी होते हैं, उस दिन आप उस पर कार्रवाई करते। और दूसरे सांसद आते हैं, वो कहते हैं ये बेरोजगार हैं इसलिए कांवड़ उठाते हैं। एसटी हसन, राजीव राय, एक सांसद आते हैं कहते हैं
कि कांवड़ बेरोजगार होते हैं इसलिए कांवड़ उठाने जाते हैं, और एक सांसद आते हैं वो कहते हैं कांवड़ी आतंकवादी होते हैं। और आज आप हिंदू बनेंगे तो आपसे इनके बयानों पे सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या? अब कह दीजिए इनके व्यक्तिगत बयान है, किसी को भी कहने का हक है। हिंदुओं को आतंकवादी कहने पर आपको कभी दर्द नहीं हुआ था, इसलिए कांवड़ियों को भी आतंकवादी कह दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? हिंदू तो आतंकवादी है आपके लिए, और आतंकवादियों का कैसे बचाव करते हैं कहिए तो वो भी पन्ना खोल दूं, वो भी पन्ना खोल दूं। जब आतंकवादियों को बचाने के लिए, हिंदू मंदिरों पर हमले करने वाले, हिंदू मंदिरों पर बम फोड़ने वालों को बचाने के लिए आपकी सरकार ने उनको उनकी सजा माफ कर दी थी, और कोर्ट ने कान पकड़ के कहा था कि इनको पद्मश्री दे दो। वो आतंकवादी थे जिन्होंने हिंदुओं के मंदिरों पर हमले किए थे, बम फोड़े थे, तब आपको हिंदुओं की चिंता नहीं हुई? मुझे मालूम है इसका जवाब आपसे पीढ़ियां मांगेंगी, इस बात को ध्यान रखना अशोक यादव और निखिल जैन। आप भी, आपसे आज नहीं, आने वाली पीढ़ियां आपसे हिसाब मांगेंगी। आप लोगों ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, कांवड़ियों को आतंकवादी कहा। और बताऊं मैं अशोक यादव कितना आपका, मतलब मुझे कई बार हैरानी होती है, एक मिनट रुकिए निखिल जैन, कई बार मुझे हैरानी होती है कि आप लोग कैसे मतलब बचाव कर लेते हैं। मतलब ठीक है, मैं मानता हूं राजनेताओं नेताओं में जो पॉलिटिक्स में जाते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, लेकिन फिर भी एक इंसान में तो रीढ़ की हड्डी होती है। अभी आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी, ठीक है, मैं आपका इतिहास बता दूं, उसके बाद मैं बाकी लोगों से बात करूंगा। आपको और इतिहास जानना चाहते हैं आप समाजवादी पार्टी का? मैं तो आज जा ही नहीं रहा अयोध्या की तरफ। अयोध्या की तरफ जाऊंगा तो आपके इतने पाप निकल जाएंगे अशोक यादव जी, आपकी पार्टी के इतने पाप निकल जाएंगे जिसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। आपकी पार्टी के नेता का बयान अभी चल रहा है, दो टूक में। सबसे पहले मुझे गर्व है कि मैंने उठाया उस बयान को, जिन्होंने कहा कि राम जी ने अवैध कब्जा कर रखा है, और जैसे अवैध कब्जे करने वालों को उठा के फेंक देते हैं, उसी तरह से रामलला को बाबरी मस्जिद से हटाइए। यह आपकी पार्टी के नेता का बयान है। आज आप हिंदू बनेंगे तो आपसे सवाल होगा। हिंदुओं की तकलीफ नहीं नजर आती थी, आज आप लोग हिंदू बनेंगे तो ये सवाल नहीं पूछेंगे। और एक और बड़ा खुलासा कर दूं, एक निजी चैनल ने, देखिए, एक निजी चैनल ने साल 2013 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों ने यह कहा था कि मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमको कहा था कि जो मुस्लिम दंगाई हैं उनके प्रति जरा नरमी बरतो। यह स्टिंग ऑपरेशन का पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। दंगाई मुस्लिम दंगाइयों के प्रति नरमी बरतो, मुस्लिम दंगा पीड़ितों को 5 लाख मुआवजा, हिंदुओं को ठेंगा, और आज आप हिंदू बनेंगे तो आपसे सवाल भी ना पूछा जाए, और तब आप इधर उधर भागो कि राम मंदिर ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जनता माफ नहीं करेगी। आज रथ यात्रा जो है अखिलेश यादव निकाल रहे हैं, तो आपको अच्छा लग रहा होगा ये देश में हुआ जो परिवर्तन हुआ है? अशोक भाई नमस्ते, सभी नमस्ते। को सादर प्रणाम। एक चौपाई है ना कि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी फिर जाते हैं। वाह। दीवार पिक्चर में एक डायलॉग था अमिताभ बच्चन जी का कि ए भगवान आज खुश तो बहुत हो गए आप आई, ए भगवान आज खुश तो बहुत हो गए आप आई, जिस इंसान ने बचपन से लेकर जवानी तक तेरे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, आज तुझसे अपने माँ के दुआओं की भीख मांगने आया है। फिल्मों ने भी हमें दिखाया अशोक भाई कि राम सभी के हैं, जो राम को मानते हैं राम उनके भी हैं, जो राम को नहीं जानते राम उनके भी। आपको तो खुश होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये राम के करीब आ रही है। पुनर्जन्म के कोई पाप कट रहे होंगे जो उनकी भक्ति में लोग लीन हो रहे हैं, अच्छी बात है। राम भगवान का नाम लेने का सभी सकल हिंदू समाज को अधिकार है, और जो हिंदू नहीं है वो भी अगर राम भगवान का नाम लेता है तो हम उसमें भी खुश होते हैं कि चलिए आप राम को जानिए, राम के चरित्र को जानिए, राम के जीवन को जानिए। देखिए अशोक भाई, 2 टाइप के भक्त होते हैं। एक भरत, हम सबके जीवन में भरत, राजा भरत का बहुत बड़ी एक छाप है कि जिन्होंने खड़ाओं को भी सामने रख के उसी भक्ति से पूजा पाठ किया जैसे राम भगवान का वो करते। और दूसरा एक भक्त था कालनेमी, जो राम राम तो करता था लेकिन राम भक्ति नहीं करता था, हनुमान जी का रास्ता रोकता था। आपको, हमको, सभी श्रद्धालुओं को बस उन कालनेमियों को पहचानना है। बाकी राम राम तो सब करें। लंका में भी विभीषण राम राम ही करते थे, जबकि जब हनुमान जी गए तो उन्होंने कहा कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। कि यहाँ पर भी अगर कोई राम राम, देखिए राम नाम ही बहुत बड़ा है।
ये 2 अक्षर का नाम इतना बड़ा है कि तीनों लोग इसमें समा सकता है। तो आपको सबसे पहले खुश होना चाहिए। नहीं आनंद जी, कि सब राम राम। नहीं आनंद जी, मैं खुश हूं, मैंने शुरू में ही कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे डर यही है कि ये कालनेमी ना हो, चुनावी हिंदू ना हो। क्योंकि एक समय राहुल गांधी जी भी जो है अपने बनियान के ऊपर जो है, कुर्ते के ऊपर जो है जनेऊ पहन के निकले थे, और उसके बाद जब उनको रिजल्ट नहीं मिला चुनाव में, गुजरात चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, जब उसके बाद दोबारा कांग्रेस हार गई तो जनेऊ वनेऊ कहाँ गया पता नहीं चला। उसके बाद उन्होंने संसद में कह दिया जो खुद को हिंदू कहते हैं वो दिन भर हिंसा 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 करते हैं। तो मतलब ये चुनावी हिंदू नहीं हो तो बड़ी अच्छी बात है। कोई अच्छी अशोक भाई मैं वही कह रहा हूं कि अगर रामद्रोही आप नहीं हैं, आप राष्ट्रद्रोही नहीं हैं, तब आपकी राम भक्ति से किसी को कोई ऐतराज हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर राम भक्ति की आड़ में आपका कोई षड्यंत्र हो तो जरूर फिर उसका जवाब फिर जनता दे, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आप सोचिए, बद्रीनाथ में चोरी का मामला आया, आप और मैं दोनों दुखी हुए। राम भगवान मंदिर में चोरी का मामला आया, आप और मैं दोनों दुखी हुए। अभी 2 दिन पहले मालूम पड़ा कि माता वैष्णो देवी के यहाँ 500 करोड़ रुपए का नकली चांदी गलाया जा रहा था। आप और मैं दोनों दुखी हुए। जब जब हमारे सनातन पर प्रहार होगा, जब डीएमके ने कहा था कि सनातन डेंगू है, तो क्या मुझे तकलीफ नहीं हुई थी? आपको तकलीफ नहीं हुई थी? सबने विरोध किया था और उसी का हश्र हुआ कि पार्टियां खत्म हो गई। आज उनका नामो निशान नहीं है, सत्ता में भी नहीं। तो हम तो एक ही बात जानते हैं कि राम हमारे मन में है, दिल में है, आत्मा में है। ये सरकार आएगी जाएगी, सत्ता रहेगी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, राम भगवान रहने चाहिए। बिल्कुल। और राम भगवान का नाम अगर हम ले रहे हैं तो हमें इसमें खुशी और गौरव भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि सब लोग खुलकर कहें, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हमें अच्छा लगेगा। और वैसे ये बता दूं, जब ये पहली बार आया था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो इसका कांग्रेस के कई नेताओं ने विरोध किया था। दिग्विजय सिंह ने कहा गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, ये गर्व से कहो हिंदू क्या होता है? तो मतलब उनको हिंदू, गर्व से कहो हिंदू, इस पर भी उनको एतराज था। मैं तो कहता हूं आज सब पार्टियां कहे गर्व से हम कहो हिंदू हैं, लेकिन आपने बड़ा सत्य सनातन का केंद्र बिंदु हूं, गर्व से कहो मैं हिंदू। बहुत बहुत। तो दोस्तों आज की ये डिबेट आप सभी को कैसी लगी है और आज के इस डिबेट के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है, आज के इस डिबेट को आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग इस वीडियो को देख सकें। आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।